नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत सारे युवाओं के मन में ये सवाल रहता होगा कि अक्सर राजनेता अपनी सारी राजनीति की बारीकियां अपने बच्चे को ही क्यों सिखाते हैं और राजनीति में अक्सर राजनेताओं के बच्चे कैसे सफल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि राजनेताओं के बच्चे राजनीति में सफल हो जाते हैं और जो आम युवा राजनीति में जाता है वह सफल नहीं होता है। उसे सफलता में बहुत सालों साल लग जाते हैं, उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है और फिर भी बहुत सारे लोग राजनीति में सफल नहीं होते हैं। दोस्तों, हम सबको ये पता होनी चाहिए और आप में से भी बहुत सारे युवाओं को ये बात पता होगी कि दो तरह की राजनीति होती है। एक राजनीति जो पर्दे के सामने आपको दिख रही होती है और दूसरी राजनीति जो पर्दे के पीछे चल रही होती है। दोस्तों, जो पर्दे के सामने राजनीति चल रही होती है वह राजनीति का 10% भी नहीं होता है और पर्दे के पीछे बाकी का सारा 90% का खेल चल रहा होता है। और जब भी आप देखेंगे, किसी भी न्यूज़ पे आप देखते होंगे राजनीति, आप अपने आसपास के नेताओं को देखते होंगे राजनीति करते हुए, वो राजनीति 10% होती है और बाकी का 90% राजनीति पर्दे के पीछे चल रहा होता है। यह ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से समुद्र के अंदर बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें रहती हैं और उसका सिर्फ टिप दिख रहा होता है, 10% भाग दिख रहा होता है और बड़ी बड़ी शिप्स उसमें जाके टकरा जाती हैं क्योंकि उसका 90% भाग समुद्र के नीचे होता है, पानी के नीचे होता है। इसको इसी तरीके से समझिए कि राजनीति में 90% खेल पर्दे के पीछे हो रहा होता है जो आम जनता को पता नहीं होता, आम युवाओं को पता नहीं होता है। जैसे कि इलेक्शन मैनेजमेंट। इलेक्शन के दौरान आप देखेंगे कि रोड शो हो रही है, रैलियां हो रही है, पर्चे लग रहे हैं, भाषण हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का मैनेजमेंट आपको पता नहीं होता है कि कौन सी टीम पर्चे बंटवा रही है, कौन सी टीम रैली करवा रही है, कौन सी टीम भाषण तैयार कर रही है, कौन सी टीम स्टेज बना रही है, ये आपको पता नहीं होगा। उसी तरीके से बूथ लेवल मैनेजमेंट होती है, शैडो कैंपेनिंग होती है, मैन टू मैन मार्किंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, फंड मैनेजमेंट होता है, ऐसी चीज़ें हैं जो पर्दे, ये सब सारी चीज़ें पर्दे के पीछे चल रही होती है और उसी से चुनाव निर्धारित होता है कि चुनाव कौन सा व्यक्ति जीतेगा, क्योंकि जो व्यक्ति का मैनेजमेंट अच्छा होगा वही व्यक्ति चुनाव जीतेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति कितना पॉपुलर है, कितना पॉपुलर नहीं है। जिस व्यक्ति का मैनेजमेंट अच्छा होगा वही व्यक्ति चुनाव जीतता है। हम सबको पता है कि किस तरीके से चुनाव में धन बल बाहुबल का उपयोग होता है, जाति धर्म की समीकरणें होती हैं। आप देखते होंगे कि लाखों लाख रुपए, करोड़ों रुपए एक रात के अंदर बांट दिए जाते हैं। ये सब चीज़ें राजनीति का पीछे का हिस्सा है जो लोगों को पता नहीं होती और बहुत कम लोगों को पता होती है। ये सब चीज़ें वाइट में दिन में नहीं किया जाता, ये सब चीज़ें कैमरे के सामने नहीं की जाती है और ये 90% राजनीति का पार्ट है, ये 90% राजनीति इसी से होती है। तो जब इतनी सारी सीक्रेट है राजनीति के अंदर, तो जब एक नेता इतना मेहनत करके इतना सारा अपना पैसा डुबा के, राजनीति में इतना बड़ा रिस्क है, आप लाखों करोड़ों रुपए एक इलेक्शन में खर्च कर देते हो, उसके बावजूद आप हार जाते हो क्योंकि जीतता तो कोई एक ही व्यक्ति है, लेकिन मेहनत लगभग सभी कैंडिडेट की लगभग एक जैसी होती है। किसी की 1 करोड़ रुपये कम खर्च हुआ तो किसी का 1 करोड़ रुपये ज़्यादा खर्च हुआ, लेकिन पैसा सबका खर्च होता है। तो ऐसे में अगर आप राजनीति में इतने सारे पैसे खर्च करके, इतना भविष्य रिस्क पे लगाकर कोई व्यक्ति ये सब सारी सीक्रेट किसी दूसरे व्यक्ति को बता देगा तो ये संभव नहीं है, क्योंकि राजनेता ये सारे सीक्रेट अपने बच्चे को बताते हैं और वो भी तब बताते हैं जब उनका बच्चा उस लेवल पर आ जाता है, उनका बच्चा चुनाव लड़ने के लायक हो जाता है, तब वो ये सब सारी सीक्रेट अपने बच्चे को बताते हैं और अपने बच्चे से भी ये कहते हैं कि ये सारी सीक्रेट तुम किसी को मत बताना, तुम भी अपने बच्चे को बताना, क्योंकि यही सीक्रेट की वजह से ये कुर्सी मेरी बची हुई है और अगर ये सीक्रेट अगर किसी को पता लग गया तो फिर आपकी ये कुर्सी नहीं बचेगी, हमारी ये कुर्सी नहीं बचेगी, ये कुर्सी चली जाएगी किसी दूसरे के हाथ में। तो इस कुर्सी को बचाने के लिए जितनी सारी एफर्ट लगानी होती है वो राजनेता लगाता है और वो सीक्रेट उनकी अपनी टीम तक को भी पता नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनकी अपने पर्सनल लोगों को भी ये सब सीक्रेट नहीं पता होती है, जितनी जरूरी की चीज़ें हैं उतनी ही पता होती है। और कुर्सी तक पे कायम रहना, कुर्सी पे अपने आप को मेंटेन करके रखना, क्योंकि किसी भी चुनाव को जीत जाना उतना मुश्किल नहीं है जितना उस जीतने के स्टेटस को, कुर्सी को मेंटेन करके रखना है, जीत को कायम करके चुनाव दर चुनाव जीतते रहना है। तो अगर वो सीक्रेट अगर वो दूसरे लोगों को बता देंगे, अगर टीम के लोगों को बता देंगे, तो मुमकिन है कि कल को उनकी कुर्सी चली जाएगी, कल को वो सारी सीक्रेट यूज़ करके कोई दूसरा व्यक्ति उन्हीं को चैलेंज करने लग जाएगा, उन्हीं की कुर्सी खतरे में आ जाएगी। और ऐसे लोग कभी भी अपनी सीक्रेट नहीं बताते और यही वजह है कि राजनेता सिर्फ अपने बच्चे को ये सीक्रेट बताते हैं
क्योंकि इन सब चीज़ों में उनका बहुत सारा एफर्ट लगा रहता है, बहुत सारे उनकी पैसे लगे रहते हैं, बहुत सारा उनका मैनेजमेंट रहता है। और ये सारा सिस्टम है एक बिजनेस सीक्रेट फार्मूला की तरह है, जो सिर्फ और सिर्फ जैसे बिजनेस पीपल अपने बच्चे को ही वो चीज़ें बताते हैं, उसी तरीके से राजनेता अपने बच्चे को ही सिर्फ और सिर्फ ये सारी सीक्रेट बताते हैं। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो तो आप जिस नेता के साथ काम कर रहे होंगे, या आप जिस नेता के आसपास घूम रहे होंगे, या जिस पार्टी में आप होंगे, अपने से बड़े नेता से ये पूछ कर देखिए कि जो व्यक्ति लगातार चुनाव जीतते आ रहा है, उसे ये पूछ कर देखिए कि आप लगातार चुनाव जीत कैसे रहे हैं, क्या रहस्य है आपका लगातार चुनाव जीतने का। वो व्यक्ति हंसी मजाक में उड़ा देगा आपकी बातों को, या आपको डांट देगा, या कहेगा कि चुनाव ऐसे ही मैं जीत जा रहा हूँ, ऐसे ही जैसे हर कोई जीत रहा है, लेकिन वो सीक्रेट, वो रहस्य आपको वो नहीं बताएगा, वो आपको बिल्कुल रहस्य नहीं बताएगा। और अगर वो देखेगा कि ये व्यक्ति ज़्यादा मेरे से पूछ रहा है, या व्यक्ति ज़्यादा इन सब चीज़ों में रुचि ले रहा है, तो वो धीरे धीरे आपको साइड करने लग जाएगा, आपको साइड कर दिया जाएगा। और यही वजह है कि आप देखेंगे राजनीति में नेताओं के बच्चे सफल हो जाते हैं, लेकिन आम युवा सफल नहीं हो पाता है। ज़्यादातर युवा राजनीति में इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि उनको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। चुनाव प्रबंधन, बूथ लेवल प्रबंधन, जितनी शैडो कैंपेनिंग, मैन टू मैन मार्किंग, ये सब चीज़ें आम युवाओं को पता नहीं होती है, और डेप्थ में बिल्कुल पता नहीं होती है, क्योंकि ये इन सब चीज़ों को सीखने में समय भी लगता है, पैसा भी लगता है, आपकी एनर्जी भी जाती है। और कोई व्यक्ति अगर अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है तो दोस्तों राजनीति में तो लाखों करोड़ों रुपए एक रात के अंदर फूंक दिए जाते हैं, आग लगा दिए जाते हैं। तो अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि राजनीति की फील्ड आपके लिए नहीं है। राजनीति में बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है, बहुत ज़िंदगी लगती है, सारा 24 घंटा देना पड़ता है आपको। और उसमें अगर आप अपने अंदर सारे गुणों को डेवलप नहीं कर रहे हैं, उसमें काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप राजनीति में सफल होना बहुत मुमकिन है कि नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जिसके खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे, जिसके साथ विरोध में जो आपके होगा, वो इतना मजबूत होगा, इतना सक्षम होगा, तो अगर आप उससे एक कदम आगे नहीं रहेंगे हर चीज़ों में, तो फिर आपका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और ये सब सारी ट्रेनिंग, ये सब सारा कंसल्टेंसी आप बिकम बिग कंसल्टेंसी, जो हमारा कंसल्टेंसी है, उससे भी ले सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ये सब ट्रेनिंग देते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, आपको अपने स्तर पर ये सब चीज़ें इंप्रूवमेंट करती रहनी पड़ेगी। और एक बार अपने नेता से ये पूछ कर जरूर देखें कि वो चुनाव कैसे जीत रहे हैं, इसका रहस्य वो आपको बता दें। आज आप देख लीजिए भारत में जितने भी युवा नेता हैं उसमें से ज़्यादातर नेताओं के बच्चे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेताओं ने अपने बच्चे को वो रेसिपी, वो सीक्रेट फार्मूला दे दिया है, जो सीक्रेट फार्मूला हमारे पास नहीं होता, आपके पास नहीं होता, और लोगों के पास नहीं होता। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, आप भी ये सब चीज़ें सीक्रेट जानना चाहते हैं, नहीं तो दोस्तों चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना बहुत ही आसान है अगर उसे सही से मैनेज कर लिया जाए, अगर उसे एक एक चीज़ें बारीकी लेवल पे समझकर उसे उस तरीके से प्रबंधन कर लिया जाए। और दोस्तों सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे लोग चुनाव के 6 महीना पहले या एक महीना पहले जागते हैं और चुनाव लड़ने के लिए तैयार होते हैं। हकीकत ये है कि चुनाव तब तक खत्म हो चुका होता है, जीत हार का फैसला हो चुका होता है। बड़े बड़े नेता जब से चुनाव जीतते हैं तब से ही अगली चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी 2019 की तैयारी 2014 जीतने के बाद से ही उन्होंने शुरू कर दी थी। आज भी 2019 जीतने के बाद नरेंद्र मोदी जी 2024 की तैयारी तब से ही कर रहे हैं। जब इतने बड़े बड़े नेता चुनाव जीतने के तुरंत बाद 5 साल पहले से ही चुनाव जीतने की तैयारी शुरू कर देते हैं, तो हम और आप जिनके पास ना पैसा है, ना लोग ज़्यादा हैं, ना टीम बनती है, ऐसे में हम और आप जैसे लोग को चुनाव जीतने के लिए बहुत पहले से तैयारी करनी पड़ेगी, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अपने लोगों को तैयार करना पड़ेगा, और ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपके सपने के साथ आगे बढ़ने को तैयार हों और आपके साथ काम करने को तैयार हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आया होगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।